ये तो, ये देखो सामानों की हालत, ऐसे रखता है कोई? पूरे दिन पड़ी रहती हो, कम से कम ये काम ही कर लिया करो। आपको तो पता बस है। जुबान लड़वा लो। 5 फीट का शरीर है और 25 इंच की जुबान। खाना बना, लंच तैयार है? हाँ बस बन रहा है। बस बन रहा है। पूरे दिन बैठ के ये नहीं कि जल्दी जल्दी काम कर लूं। चलो जल्दी लेके आओ। तुम्हें क्या पता ऑफिस में कितना काम करना पड़ता है। घर में पड़ी रहती है, ये 2 काम नहीं होते इनसे। अब जाओ भी। लेकिन पड़ी रहेगी घर में। जल्दी लेके आओ। मम्मी जी चाय। अरे कहाँ रह गई? एक बार में तो इसको सुनना ही नहीं है कभी। जल्दी लेके आओ। आई। आई। आपका नाश्ता बनाने लगती है, क्या करने लगती हो? और लंच कहाँ है? वो बस बन रहा है। ओ बन रहा है, आराम से बनाओ। मैं जब रात को आ जाऊंगा ना, तब मुझे देना तुम लंच। नहीं वो बस। चुप! एक काम होता नहीं है इनसे। जल्दी लेके आओ। तुम्हें क्या पता लेट होने पर क्या क्या सुनना पड़ता है। आई बड़ी घर में रह के भी इनसे 2 काम नहीं होते हैं। आपका लंच। बैग नहीं, नहीं मैं ले आऊं नहीं, कि आप लाओगे? मैं भी लाती हूँ। हाँ। आपका बैग। वैसे पोहा बहुत अच्छा बना था। ठीक है, और बाकी तुम खा लेना, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। सुनो, शाम को है ना मेरा दोस्त आएगा, ठीक है? तो उसके डिनर की तैयारी कर लेना, ठीक है? ठीक। खाना बिल्कुल ऐसे ही बनाओ जैसे पोहा बनाया है, ठीक है? ठीक है। अपनी उंगलियां चाट के जाए वो, इतना अच्छा खाना होना चाहिए। आप चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है, बाय। ये मुझ पे गुस्सा तो करते हैं, लेकिन मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। हितांशी, हितांशी, जी मम्मी जी। बेटा चम्मच। ओ मैं भूल गई, अभी लाई। चम्मच। आओ यहाँ बैठो बेटा। जी मम्मी जी बोलिए। बेटा उसकी बातों का बुरा नहीं मानना। मैंने देखा उसने जो जो बोला और जो जो किया। अरे मम्मी जी, मैं वैसे भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। मुझे पता है वो कैसे हैं। उनका पल में गुस्सा करते हैं और पल में शांत हो जाते हैं। जी बेटा, जिम्मेदारियों की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। टाइम मिलने पे मैं उसे जरूर समझाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप नाश्ता कीजिए, मैं घर के काम कर लेती हूँ।
ये भी ना अपनी चीजें कहीं भी रख के भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरी ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है। चलो सारा काम हो गया, अभी तो डिनर भी बनाना है, उनके फ्रेंड्स आएंगे। चलो डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। अरे आजा राहुल आजा। हाँ आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाकी सब ठीक है? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे यहाँ ठीक है सब? हाँ हाँ बस सब ठीक है। हितांशी कहाँ है? आ रही है हितांशी। हितांशी बेटा पानी ले आना। जी मम्मी जी लाई। बहुत दिनों के बाद मिलना हो गया। आंटी आपकी तबीयत सही है? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। बाकी सब ठीक है? जी जी जी। भाभी जी नमस्ते। बाकी सब ठीक है? मजा आ गया। बाकी सब ठीक है। वैसे भाभी जी नहीं आई? वो क्या है ना भाभी जी, मैं भी काम करता हूँ और वो भी काम करती है, तो थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब हुई। बाकी सब ठीक है। अच्छा। हाँ आपकी पत्नी है जो काम करती है और एक मेरी वाइफ है, सी जस्ट ए हाउस वाइफ। पूरे दिन में 2 काम करने होते हैं, लेकिन 15 बार पूरे दिन में ना बुलाऊं ना तब तक एक काम नहीं होता इससे, समझ रहे हो? अच्छा बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक। तुम मुंह क्या देख रही हो? कुछ नाश्ता उस्ता लाओ, अभी आया है। ऐसे ही भेजोगी क्या इसको? ठीक है। देखा? और बेटा बाल बच्चे ठीक है? आंटी जी ठीक तो जब होंगे ना जब बाल बच्चे होंगे। वो क्या है ना, हम दोनों को कभी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला ही नहीं, तो कहाँ से होंगे बच्चे। अब तो सिर्फ आईवीएफ का सहारा ही है। बाकी सब ठीक है। बेटा माँ बाप तो साथ रहते होंगे? नहीं मम्मी पापा नहीं रहते साथ में, वो तो गांव में है। क्या है ना, हम दोनों को इतना टाइम ही कहाँ है जो उनको संभालते फिरे। ठीक है। बाकी तो ठीक ही होगा बेटा सब? हाँ बाकी सब ठीक ही है। हेलो। हाँ हाँ क्या हो गया? सब ठीक है? ठीक ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ राहुल? अरे वो प्रिया की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना, जाना पड़ेगा जल्दी। लगता है मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा उसे। अच्छा ठीक है मोहन भाई, तो फिर नाश्ता उस्ता कर ले। कभी और नाश्ता कर लेंगे। क्या है ना, वो घर पे अकेली है और मुझे जाना भी जरूरी है, क्योंकि अभी हो सके उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। ठीक है आंटी जी नमस्ते। ठीक है राहुल, ठीक है बताइए मेरी जरूरत हो तो। नाश्ता कहाँ गए वो? चला गया वो। तुमने कभी कोई काम अपने समय पे किया है? वो थोड़ा अरे मैं इसको समझा दिया करो, मुझे बहस ना करे। जाओ अब ले जाओ, तुम ही खाओ इसको। जाओ हितांशी अंदर जाओ। बड़ी मैं बोलता गलत नहीं हूं मां, अब तूने सच चढ़ा रखा है इसको।
अच्छा बेटा, ये आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? हितांशी कहाँ है? बेटा हितांशी के पापा का फोन आया था, उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है तो मैंने घर भेज दिया उसको 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए? जी बेटा। मगर माँ, उसने मुझे बताया तक नहीं। बेटा उसके पापा का फोन आया था, वो बहुत घबराए हुए थे, उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने कैब करके भेज दिया। आपकी छुट्टी थी इसलिए मैंने आपको उठाना जरूरी नहीं समझा आज। आप परेशान ना हो, देख लिया जाएगा, सब हो जाएगा अरे काम। माँ, 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरे 2 महीने की बात है। आप कैसे करोगी? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अच्छा माँ, आप ये सब छोड़ो, मैं कर लूंगा। अरे माँ, अरे रहने हो दो। जाएगा बेटा, हो नहीं, जाएगा, नहीं, मैं कर रही हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। ऐसा है, मैं एक काम करता हूँ, 2 महीने का लंबा वक्त है, इसीलिए मैं ना किसी नौकरानी के लिए पूछ लेता हूँ। नौकरानी रहेगी ना तो आसानी रहेगी माँ। ठीक है बेटा, जैसा लगे आपको ठीक आप करो। ठीक है माँ, और आप आराम करो। किसको मिलाऊं? हाँ, धर्मेंद्र ही जुगाड़ करवाएगा। हेलो। हेलो। हाँ धीरेन्द्र भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई मोहन, तू सुना? और सब ठीक है? एकदम बढ़िया भाई। यार एक जरूरत थी यार। हाँ हाँ बता। अरे वो तेरी भाभी है ना हितांशी, वो यार मायके गई हुई है 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए? हाँ यार, अरे उनकी मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो आज सुबह ही गई है वो। तो अच्छा। अब तो तू तो जानता ही है कि मेरी मम्मी की भी अब उम्र हो गई है, और मुझसे भी काम तो तू जानता ही है कितना ही करता हूँ मैं। हम्म। तो यार एक नौकरानी का जुगाड़ करवा दे। नौकरानी की जरूरत है तुझे? हाँ। हाँ हो जाएगा जुगाड़, तू आजा, बात करा देता हूँ। अरे तो मुझे आना पड़ेगा? अरे यार अब तेरे को मिलना है, बात करके अपना सेटलमेंट कर लियो, देख लियो कितने पैसे लेगी। अरे यार एक ही छुट्टी है, तू भी नौकरानी ढूंढने में ही लगवा दे। चल चल आजा, बहुत दिनों के मिल भी लेंगे। चल ठीक है, आता हूँ। है, ओके, बाय बाय। नौकरानी ढूंढने चलो। माँ, हाँ बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सर में दर्द है। लाओ मैं लगा दूं? नहीं नहीं बेटा, मैं लगा लूंगी। थोड़ा हितांशी होती तो अच्छे से लगा देती। बेटा कहाँ गए थे आप? माँ वही नौकरानी का पता करने गया था। इतना वो पैसा बता रहे हैं कि मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए उस टाइम पे। हाँ बेटा, पता तो मैंने भी किया था। अच्छा, क्या बताया? 4000 सुबह शाम खाना बनाने का। 4000 में? हाँ बेटा। और ब्रेकफास्ट और टिफिन? बेटा 2000 और जोड़ लो। 4 2 6। और कपड़े कौन धोएगा? वही धो देगी बेटा, 2000 और जोड़ लो। 8000। और ये झाड़ू पोछा? झाड़ू पोछा भी कर देगी, और 2000 जोड़ लो। 10,000। बेटा जो सामान रख के इधर उधर भूल जाते हो, बैग बेल्ट, वो ढूंढवाओगे तो 2000 और एक्स्ट्रा। मतलब मेरी तनख्वाह आधी इसी में चली जाएगी? मुझे आज समझ में आया कि हितांशी मेरे लिए इतना कुछ करती थी और पता भी नहीं लगने दिया उसने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मुझे समझ में आया, अब मैं 2 महीने तक इतना खर्चा कैसे मैनेज कर पाऊंगा माँ? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। वाह बेटा, खर्चे की बात आई तो हितांशी याद आ गई। तुझे पता है बेटा, देश की सारी हाउसवाइफ को अगर सैलरी दी जाए ना